स्वागत है आप सभी का दोस्तों। एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपका जो है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सेमेस्टर 3 वाले बच्चों का उनका हम लोग सेट 1 देख रहे हैं। बीवी एमसीक्यूएस आगे भी एमसीक्यूएस आता रहेगा। सेट 2, सेट 3, सेट 4 सारा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, ताकि बाद में आप ऐसा ना बोलो कि सर जो आपने बताया वो आया नहीं। आप राजा पूरा सेट देखोगे नहीं तो कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिजास्टर इज डिफाइन एज। जो डिजास्टर है वो क्या है? वो क्या है? एक अचानक घटना जो होने हानि पहुंचा देती है। राइट आंसर क्या होगा राजा? बी होगा राइट आंसर। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था इंडिया में? कब पास हुआ था? 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में पास हुआ था। ठीक है सर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2005 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। याद करने का बढ़िया मजेदार ट्रिक है कि 2005 ही याद रखना है। सारे बच्चे बोलेंगे यस यस यस। सर अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक एक जियोलॉजिकल हैजार्डनेस है, भौगोलिक खतरा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। फ्लड जो है राजा, बाढ़ जो है, बाढ़ बाढ़ वो क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। समझे क्या? आप देख रहे हैं वैभव कॉमर्स क्लासेस। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का? रिस्क असेसमेंट, मतलब जोखिम का आकलन करना। ठीक है। जोखिम का क्या करना? आकलन करना। सारे बच्चे, नाम है दोस्तों, चैनल का नाम है वैभव कॉमर्स क्लासेस। ऐसा मत समझना कि नहीं, यहाँ पर क्लासेस होता है। बीकॉम, बीए, बीएससी सबका क्लासेस होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन का। तो आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करना, चैनल के नाम पर मत जाना। अब आगे बात करते हैं, ह्यूमन इंड्यूस डिजास्टर। इनमें से कौन सा ह्यूमन इंड्यूस डिजास्टर है राजा बेटा? इसमें कौन होगा? आतंकवाद। आतंकवाद। ठीक है सर। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इंक्लूड, कौन कौन से इसमें से आते हैं? तो राइट आंसर होगा निवारण, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्स्थान। ये अपना साइकिल है। ठीक है सर। हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड, इनमें से कौन हाइड्रोलॉजिकल हैजार्डनेस है? फ्लड। जो बाढ़ है वो हाइड्रोलॉजिकल हैजार्डनेस है। समझे क्या? आप लोग राजा रील्स को लाइक करते हो फटाफट से ना, लेकिन वीडियो को जहाँ पढ़ाई हो रही है आगे भी सेट आता रहेगा। आ भी गया हो, आप लोग देखिए जाकर वीडियो। आप लोग चैनल को क्या करना राजा? सब्सक्राइब कर लेना जितने बच्चे हैं। एक बार के वीडियो या फिर ये चैनल हाथ से चला गया ना, उसके बाद नहीं मिलने वाला आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का वीडियो आएगा, आंसर क्या आएगा, आगे की पढ़ाई भी यहीं पर होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, फोकल पॉइंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। फोकल पॉइंट क्या है? फोकल पॉइंट ये है कि भाई मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। ड्रफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ड्रफ क्या एग्जाम्पल? धीरे शुरू होने वाली आपदा। ठीक है सर। यस सर। एनडीएमए का मतलब क्या होता है? एनडीएमए का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द हेड ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, भारत सरकार तो प्रधानमंत्री बोलते हैं। समझे क्या? यस सर। इनमें से कौन बायोलॉजिकल डिजास्टर है? बायोलॉजिकल डिजास्टर कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इपिडेमिक है, मतलब महामारी। ए होगा राइट आंसर। ठीक है सर। वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू, तो जो राइट आंसर क्या होगा? आपदा का सामना करने की कमजोरी। एग्जाम्पल ऑफ जियोलॉजिकल हैजार्ड, इसमें से जियोलॉजिकल हैजार्ड कौन है? तो राजा लैंड स्लाइड, मतलब जो भूमि होता है वो खंडन होना। ठीक है सर, समझ गए। साइक्लोन और क्लासिफाई, जो साइक्लोन है वो क्लासिफाई किया गया है हवा की गति। क्या होगा राइट आंसर? हवा की गति। साइक्लोन में क्या होता है? इस तरीके से साइक्लोन होता है। ओह सर मजा आ गया। हाँ, अर्थ क्वेक मेजर होता है। कैसे मेजर होता है? तो रिक्टर स्केल से, जो रिक्टर पैमाना होता है उस पर होता है। याद है क्या? तो सर याद कर लीजिए ना, याद कर लीजिए ना। सारे बच्चे क्या करेंगे? याद कर लेंगे एक बार। आगे क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है स्ट्रक्चर मिटिगेशन का? स्ट्रक्चर मिटिगेशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? आपातकालीन अभ्यास। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज प्रिपेयर एट, तो ये सारे के सारे स्तर पर किया जाता है। इनमें से कौन टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है? तो जो टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, परमाणु दुर्घटना है। द गोल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज, मेन चीज क्या करना है भैया? बिल्ड करना है हमें, है ना, जो रीसा कम्युनिटी रिसाइलेंस को। समझे क्या? यस सर। सुनामी इज कॉज बाय, सुनामी इज कॉज बाय, सुनामी कैसे होता है? तो भाई अपना अर्थक्वेक अंडर सी, मतलब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो होता है। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? कम करना डिजास्टर को। यस सर।
सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेड मैन-मेड हैजार्ड्स। तो मैन-मेड हैजार्ड्स कौन नहीं है? एपिडेमिक है, ठीक है सर, एपिडेमिक महामारी। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है रिस्पॉन्स के लिए, प्रतिक्रिया के लिए। इनमें से जो डिजास्टर मोस्ट कॉमन इन इंडिया, तो अर्थक्वेक, फ्लड, राइट आंसर होगा फ्लड। क्या हो रहेगा? फ्लड। अगला क्वेश्चन है, इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी जो है वो सारे के सारे होंगे, मतलब भूकंप, चक्रवात, ये सुनामी सभी होगा। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, सेफेस्ट प्लेस क्या है अर्थक्वेक में? सेफेस्ट प्लेस है राजा खुला मैदान। सेफेस्ट प्लेस क्या है? ओपन ग्राउंड। सारे बच्चे। कैपेसिटी बिल्डिंग रेफर्स टू, जो कैपेसिटी बिल्डिंग होता है उनमें से क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, कौशल और संसाधन मजबूत करना। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से प्रभावी आपदा तैयारी का पहला चरण क्या है? पहला चरण क्या है राजा? रिस्क असेसमेंट, मतलब जोखिम आकलन करना। क्या करना? जोखिम का आकलन करना। भारत में आपदा राहत कोष कौन प्रदान करता है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड करता है। ठीक है सर। आपदा तैयारी में आईटी की प्रमुख भूमिका क्या है? क्या है? तो राजा इनमें से सभी है, आप देख सकते हैं ऑप्शन को, इनमें से सभी है। निम्न में से कौन डिजास्टर प्रिपेयरनेस का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर पिछले अनुभवों की अनदेखी। निम्न में से कौन एक तकनीकी आपदा है? तो ये केमिकल स्पिल होगा, केमिकल स्पिल, रासायनिक वाला। ठीक है सर। मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है? भाई तैयारी की जांच करना, टेस्टिंग प्रिपेयर्डनेस। भारत में एनडीएमए का प्रमुख कौन होता है? एनडीएमए का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। यस सर। क्या अभी आपने लाइक नहीं किया है? रील्स को लाइक करते हो राजा ना, लेकिन तकलीफ होती है, मोटिवेट करने के लिए हमें लाइक जरूर कीजिएगा सारे के सारे बच्चे। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में मिटिगेशन का अर्थ होता है रिड्यूस करना इम्पैक्ट को। डिजास्टर प्रिपेयरनेस का अर्थ क्या होता है? कि कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। सारे बच्चे, सतत प्रक्रिया। डिजास्टर मैनेजमेंट में इंजीनियर की भूमिका क्या होती है? इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। डिजास्टर रिस्क जो प्लान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि कम करना जो इम्पैक्ट है, राहत है, राहत देना। मानव निर्मित आपदा कौन सी है? तो वार है, युद्ध होगा, युद्ध के मैदान में युद्ध होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में संचार किसके लिए सहायक है? तो ये उपरोक्त सभी। ज़्यादातर क्वेश्चन में उपरोक्त सही अगर होता है तो वही आंसर होगा। प्रिपेयरनेस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब आपदा से पहले योजना और प्रशिक्षण। आपदा से पहले पहले योजना और प्रशिक्षण। भारत में आपदा राहत कार्यों का समन्वय कौन कराता है? तो राजा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय कराता है। कौन कराता है राजा? होम अफेयर्स। सारे बच्चे, जितने बच्चे अभी तक पीडीएफ अगर आपको पता नहीं है कहाँ से ले, पता नहीं है कहाँ से ले, तो कहाँ से लेना पता है क्या? नहीं पता है तो बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आपको ये पीडीएफ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, तो ले लीजिएगा। सर बार बार साथियों यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने बोल रहे हैं, वहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चन मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पे, मीम्स, चुटकुले इत्यादि मिलेंगे। क्विक इन्फॉर्मेशन, जो भी क्विक नोटिस है, अपडेट्स है, सारा का सारा व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। पोल्स है, वोट वगैरह, वोटिंग जो सिस्टम से एमसीक्यूज होता है वो सब आता है, मज़ेदार मज़ेदार चीज़। आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। भारत में प्रमुख आपदा कौन सी है? तो सारे के सारे प्रमुख आपदा ही है, याद रखिए, बाढ़, भूकंप, ये सब है। चक्रवात, चक्रवात है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में एनजीओ की भूमिका क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा, कि राहत और पुनर्वास, जागरूकता फैलाना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना। इंजीनियर किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इनमें से सुरक्षित संरचनाएं डिजाइन कराना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजास्टर प्रिपेयरनेस में प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्डिंग कम्युनिटी कैपेसिटी, सामुदायिक क्षमता का निर्माण। डिजास्टर रिस्क जो रिस्पॉन्स है, कौन सा पार्ट है इसमें से, कौन सा हिस्सा है? तो सारा का सारा उपरोक्त सभी ऑप्शन अपने यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। सेट 2 के लिए तैयार रहना। वीडियो में सेट 2 कमेंट में जरूर लिखिएगा सारे बच्चे। सेट 2 आएगा, सेट 3 आएगा, सारा देख लीजिएगा वीडियो। विश्वास मानिए आपका एग्जाम बढ़िया जाने वाला है। 70 मार्क्स का एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले।
मजा आने वाला है, पूरा एमसीक्यूज आने वाला है। थैंक यू सो मच।